अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनीरा और आज हम इसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम कॉमनली बिलीव ग्रीन अलगी भी कहते हैं। और जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें उनको मोनीरा में रखा गया है। एंड इनको हम साइनोफाइसी भी कहते हैं। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। और हम देखते हैं दीज आर द फर्स्ट organisms on earth to perform oxygenic photosynthesis। और इनका जो habitat है they are cosmopolitan and they can exist in every possible habitat। they are found almost everywhere and mostly they are aquatic। तो ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं और जब ये पानी में किसी वाटर बॉडी में रहते हैं तो दे इम्पोर्ट कलर टू द वाटर बॉडी। इसीलिए हम जो कहते हैं जो रेड सी है उसका नाम इसकी कलर की वजह से पड़ा है, विच इज़ ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। और इसी तरह से जो रेड होते हैं दे आर ड्यू टू डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ये जो रेड स्नो होता है it is due to an algae that is Chlamydomonas। और हम देखते हैं ये जो साइनोबैक्टीरिया है they also are found in association with fungi and they form lichens। और कुछ इनमें से जो प्रोटोजोन्स के साथ एसोसिएशन करते हैं, at that time we call them as cyanils and we also see them in the roots of cycas that are called scarolite roots of cycas। So these are the associations of these cyanobacteria with fungi, with the protozoans and with the roots of cycas। बेटा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है here we have unicellular forms which live in solitary conditions and colonial forms which form colonies and filamentous forms। जो filamentous forms होते हैं they form rod like structures which are called trichomes। and ये जो trichomes होते हैं they may be homocystus और heterocystus। और ये जो homocystus होते हैं इसमें जो cells होते हैं vegetative cells they are of same size, जैसे हम इसमें डायग्राम में देखते हैं यहाँ। और इसी तरह से जो हेटेरोसिस्टस फॉर्म्स होते हैं इसमें जो ट्राइकोम होता है कुछ सेल्स इसमें जो सम सेल्स होते हैं दे हैव लार्ज साइज एंड दीज लार्ज साइज्ड सेल्स आर कॉल्ड हेटेरोसिस्टस। और ये जो हेटेरोसिस्टस यहाँ होते हैं इन हेटेरोसिस्टस फॉर्म्स दीज हेटेरोसिस्टस परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा, अब हम देखते हैं जो सेल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं जो सेल वॉल होता है दैट इज़ 4 लेयर। उसमें जो 3 लेयर्स होते हैं दे आर सेलुलोसिक। और जो सेकंड लेयर होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें इट हैज़ सम सेमी सर्कुलर इन्वेजिनेशंस एंड दीज आर कॉल्ड एज लैमेलोसोम्स। तो हम देखते हैं यहाँ जो ये इन्वेजिनेशंस है इस सेल मेम्ब्रेन के दीज आर लैमेलोसोम्स। सो ये जो लैमेलोसोम्स होते हैं दीज आर सेमी सर्कुलर इन्वेजिनेशंस। तो इसके बाद आता है इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज़ ऑफ वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो बीच वाला पोर्शन होता है इसका दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म एंड दैट इज़ कलरलेस। और जो पेरिफेरी पे होता है दैट इज़ क्रोमोप्लाज्म and that is the outer colored part of this protoplasm here। और हम देखते हैं ये जो क्रोमोप्लाज्म होता है इसी में ये थैलाकोइड्स होते हैं। these thylakoids are plate like structures and these thylakoids जो होते हैं इनमें जो मेम्ब्रेन होता है this is thylakoid membrane here and it has pigments in it, chlorophyll A, chlorophyll B is absent here और xanthophyll होता है और कैरोटीन्स भी होते हैं इसमें। ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं these are pigments, there are pigments present in this membrane of this
और हम देखते हैं इसमें आउटसाइड से ये थायराइड जो है आउटसाइड पेरिफेरी है, हम देखते हैं इसमें कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। और ये जो फाइकोबिलिसोम्स होते हैं दे कंटेन पिगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिसोम जो होते हैं यहाँ इसमें भी पिगमेंट होते हैं जिनको हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। फ्रॉम ब्लू टू रेड पिगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड फाइकोबिलिन्स। और हम देखते हैं इसमें यहाँ ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे शो क्रोमेटिक एडेप्टेशन, that is they change the body color, they change the body color with the changing intensity of light। जितनी जितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है इसके साथ साथ ये अपना बॉडी कलर जो है ये चेंज करते हैं। दिस हेल्प्स देम टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ लाइट फॉर photosynthesis, so they can use all lights of for photosynthesis, all types of lights for photosynthesis because of this chromatic adaptation। और हम देखते हैं so they can use all types of light for photosynthesis। और हम देखते हैं इसमें जो फूड रिजर्व्स होते हैं, फूड रिजर्व्स पहले हम देखते हैं we have four types of these food reserves, alpha granules, और they store starch, number second beta granules, और नंबर थर्ड वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, और नंबर फोर्थ पॉलीहेड्रल ग्रैन्यूल्स। हम देखते हैं ये जो अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं दे स्टोर स्टार्च, और बीटा जो होते हैं दे स्टोर लिपिड्स, और ये जो वोलेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं दे स्टोर फॉस्फेट, और इसके बाद जो पॉलीहेड्रल ग्रैन्यूल्स होते हैं दे स्टोर रुबिस्को। As you know, this rubisco is an enzyme. It is RUBP carboxylase, and this is the first enzyme involved in photosynthesis. This one, rubisco, and this is the most abundant protein in plants. So the most abundant protein in plants. This is the most abundant protein in plants, or most abundant protein in animals is collagen. तो बेटा आप याद रखेंगे it is in plants it is RUBP carboxylase, or we can say rubisco, and in animals it is collagen। बेटा अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। तो आप पहले याद रखेंगे इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज एब्सेंट। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इज़ बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, बाय हार्मोगोनिया,
by aconite formation and by heterocystis. अब हम देखेंगे ये जो हार्मोगोनिया होता है, यहाँ हमने बनाया हार्मोगोनिया, तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है. इट इज फॉर्म्ड बाय टू हेटेरोसिस्ट्स, दो हेटेरोसिस्ट्स में होते हैं, एंड फ्यू इंटरलाइन वेजिटेटिव सेल्स विच आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. जो अनफेवरेबल कंडीशन जब होते हैं तो इसमें दो हेटेरोसिस्ट्स और कुछ वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं. और ये जो अकेनिट्स होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स. यहाँ हमने बनाए हैं एक अकेनिट. दीज आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. तो ये इनका साइज जो होता है बड़ा होता है, उसके साथ साथ उनका जो वॉल होता है इट इज़ थिक ऑल्सो. और जैसे कि आप जानते हैं हेटेरोसिस्ट जो होते हैं, these are large sized cells, and these heterocysts have the property to develop into new cyanobacteria. So these are the methods of asexual reproduction in cyanobacteria. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती नहीं है, दैट इज एब्सेंट. तो इस तरह से ये जो साइनोबैक्टीरिया है दे परफॉर्म ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा अब हम देखेंगे ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. हम इसमें पहले देखते हैं जो इनमें हेटेरोसिस्ट्स फॉर्म्स होते हैं, एज दे आर हेटेरोसिस्ट्स, एंड दीज हेटेरोसिस्ट्स फॉर्म्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. So these can be used as biofertilizers. इसी तरह से these cyanobacteria are used for the reclamation of alkaline or we can say user land. और ये जो user land होती है barren land और eroded land जो होते हैं इसको हम user land कहते हैं, क्योंकि this land is not fit for cultivation due to its basic pH, that is alkaline, and दिस लैंड इज कॉल्ड यूजर लैंड. तो उसकी रिक्लेमेशन के लिए हम इस साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं. और नंबर थर्ड जो इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, दैट दीज साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम अल्गल ब्लूम्स और वी कैन सी वाटर ब्लूम्स. ये अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं? दिस इज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन algae ओवर एनी वाटर बॉडी. जब ये ब्लू ग्रीन algae जब इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है एक वाटर बॉडी पे, तो हम उसको अल्गल ब्लूम्स कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ टॉक्सिकेशन होती है इस वाटर बॉडी में, एंड इट रिजल्ट्स और इट कॉजेज इन्फेक्शन टू एनिमल्स. सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ